यूपी में पहले दौर का चुनाव प्रचार समाप्त होने में अब 24 घंटे का भी वक्त नहीं बचा है। पहले दौर की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होनी है और इसके लिए 8 फरवरी यानी कल शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले दौर में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को इन 58 सीटों में से 53 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि सपा और बसपा को 2-2 और 1 सीट आरएलडी को मिली थी। इस बार आरएलडी सपा के साथ चुनाव लड़ रही है, तो पहले दौर के प्रचार में आज क्या रही पार्टियों की रणनीति, देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी में सपा गठबंधन और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। पहले दौर का प्रचार समाप्त होने में कुछ ही घंटे का वक्त बचा है। ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सपा और बीजेपी एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश भी कर रहे हैं। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन योजना चालू की जाएगी। गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी से नाराज चल रहे ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर में उनके नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का वादा भी किया है। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के सहारे अखिलेश ने बीजेपी के ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की, तो बीजेपी ने भी पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के सहारे सपा आरएलडी गठबंधन में सेंधमारी की कोशिश की। बिजनौर में बीजेपी की रैली को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग चौधरी चरण सिंह की विरासत का हवाला देकर आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनसे ये पूछना कि जब उनकी सरकार थी तब आपके गांव को वो कितनी बिजली देते थे। पीएम ने सुरक्षा के मुद्दे को भी उठाया। इस बीच बीजेपी की मुश्किलें उसकी सहयोगी अपना दल सोनेवाल ने भी बढ़ा दी हैं। पार्टी प्रमुख और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति का हम समर्थन नहीं करते। हम वैचारिक रूप से भाजपा से अलग हैं। मेरी पार्टी धार्मिक राजनीति नहीं करती है। हम सामाजिक न्याय के लिए खड़े हैं। यही हमारी विचारधारा है। इस बीच बीजेपी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर शुरू हुई बगावत अभी तक थमी नहीं है। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके सपा में भी जाने की चर्चा है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने आज अपने 24 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें गोरखपुर शहर सीट पर शुभावती शुक्ला का नाम भी शामिल है। इसी सीट पर बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।